कसम दुआ मंगदी तेनू कदी भी ना हारोवे हाय नक दा कोका डट्टा रतोका लब लब थकिया नहीं लभदा मुड़िया ढोल। खबर के पीछे की खबर आप सिर्फ इस वीडियो में देखेंगे, जो आपको कोई सहाफी, कोई एंकर, कोई टीवी चैनल, कोई यूट्यूबर नहीं दिखाएगा। वॉच ऑन अहमद खान, पाक न्यूज 55। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज 55 देख रहे हैं। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप सबको अंग्रेजी साल 2024 मुबारक हो। 2023 तो गुजर गया, लेकिन अपने साथ बहुत कुछ ले भी गया और बहुत कुछ छोड़ भी गया। 2023 पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल साल था, और खास करके सियासत के लिए, क्योंकि 2023 में पाकिस्तान में ऐसे ऐसे वाकयात हुए कि जो किसी दुनिया की तारीख में नहीं हुए। और जाते जाते 2023 अपने यानी कि अपने हिसाब से एक तारीख रकम कर गया कि पाकिस्तान में वो कुछ हुआ जो तकरीबन पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख में कहीं नहीं हुआ था। 2023 की खास बात यह थी कि 2023 में बहुत सारे लोग यानी कि नंगे भी हो गए और गंजे भी हो गए। इतनी ज्यादा यानी कि 2023 ने लोगों को नंगा किया कि अब अगर वो 4-4, 5-5 जोड़े भी लगा लेना तो उनका वो नंगापन दूर नहीं होने वाला, सदियां लग जाएंगी। तो 2023 तो चला गया, लेकिन अपने पीछे बहुत से निशान छोड़ गया जो 2024 को कवर करने हैं। तो आप सब दोस्तों को अंग्रेजी साल 2024 मुबारक हो। हम मुसलमानों का तो खैर ये साल नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया में ज्यादा अक्सरियत जो है इसको मनाती है। तो हमारी तरफ से भी आप सबको भी और पूरी दुनिया के हर एक को जो भी वीडियो देख रहा है या नहीं देख रहा है उसको 2024 मुबारक हो। नए साल के लिए हैप्पी न्यू ईयर। और 2024 का आगाज इस तरह हुआ कि रिकॉर्ड टूट गए पूरी दुनिया में। यानी कि साल तो ये अंग्रेजों का था, लेकिन पाकिस्तानियों ने इसको इमरान खान के तौर पर मनाया। चाहे पाकिस्तानी दुनिया के किसी कोने में भी है, पाकिस्तान में भी रात को लोग इस तरह निकले और झंडे लेकर, तहरीक इंसाफ के, इमरान खान की तस्वीरें लेकर के पुलिस के बस में नहीं रहा था कि वो रोक सके पाकिस्तानियों को कि पाकिस्तानी इस तरह, यानी कि जैसे ही 12 की घंटी 12 पर पहुंची तो पाकिस्तानियों ने हैप्पी न्यू ईयर खान के नाम से नारे गूंजने शुरू हो गए और पाकिस्तान में इमरान खान का यानी कि एक झंडा गाड़ दिया गया 2024। तो पहले तो सारी दुनिया सेलिब्रेट करती थी, जब भी नया साल आता था तो नए साल के तौर पर उसको बनाते थे, लेकिन इस दफा पाकिस्तानियों ने इस साल को खान के नाम मंसूब करके बनाया है। और इतना जोश और जज्बा के पुलिस के रुकावटें डालने के बावजूद लोग सड़कों पर थे। चलो दुनिया को तो छोड़ो, दुनिया में तो पूरी दुनिया के हर कोने में इमरान खान के लिए आवाज उठी है। और 2024 की रात को जैसे ही जिस जगह पर जिस वक्त 2024 का आगाज हुआ है तो इमरान खान का नाम गूंजा है उस जगह पर, और तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान का। एक बात तो अच्छी है, चलो बुरे लफ्जों में ही लोग याद कर रहे हैं पाकिस्तान को, लेकिन याद तो कर रहे हैं। अब पाकिस्तान पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है। चलो इसी लिहाज से मशहूर हो गया है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जुल्म हो रहे हैं और हर आदमी, अफ्रीका के जंगलों में भी आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जुल्म हो रहे हैं, हमारे ऊपर तो कुछ नहीं हो रहे। तो चलो इस वजह से तो लोग जानते हैं ना, पाकिस्तान का नाम तो पूरी दुनिया में, पहले तो कुछ जगह ऐसी थी कि जहां पर पाकिस्तान का नाम लो तो वो जानते ही नहीं थे पाकिस्तान कौन सा मुल्क है। तो अब लोग जान चुके हैं, क्योंकि जुल्म के हिसाब से जो जुल्म हो रहा है, जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। अब तो लोग मिसालें देते हैं, कहीं भी कोई आवाज उठती है दूसरे मुल्क में तो लोग जब वो बोलते हैं इंसानी हकूक का मसला, तो बोलते हैं अगर इंसानी हकूक देखते हैं तो पाकिस्तान चले जाओ, जाके देखो एक इस्लामी मुल्क है उसमें इंसानों के या मुसलमानों के हकूक देखो, फिर बात करो। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मशहूर हो रही है। लेकिन 2024 का आना था तो एक जोश जज्बा लोगों के दिलों में आ गया तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए। तो वो इस तरह बनाया गया कि अब ये रिकॉर्ड रहेगा। 2024 में भी तमाम रात यानी कि कैदी नंबर 804 के नारे लगते रहे। बाजा, नवाज, मरियम, डील, मोहम्मद जुबैर का पर्दा चाक हो गया। यानी कि ये जितना कुछ हुआ था इसके पीछे ये 2023 में वो सारा अब खुलना शुरू हो गया है। तो दूसरी तरफ जो मैं देख रहा हूं कि तहरीक इंसाफ के अच्छे दिन आने वाले हैं, यानी कि आ गए हैं। वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के हाथ से अब डोर निकल चुकी है। इन्होंने जो कुछ करना था कर दिया। यानी कि इनके ऊपर जो कपड़े तो पहले उतरे हुए थे, जो चड्डी लगी हुई थी यानी कि पेंटी अंडरवेयर, वो भी उतर चुका है। आखिरी दिन इलेक्शन के जब कागजात की जांच पड़ताल होनी थी तो वो भी उतर चुकी है। अब बिल्कुल दंगे खड़े हैं रोडों पे, चाहे इलेक्शन कमीशन में या हुकूमत में मेल है या फीमेल है, बिल्कुल दंगे खड़े हैं। अब उनके लिए पर्दे का कोई बंदोबस्त नहीं, जो कुछ उन्होंने करना था वो कर दिया। अब जो है वो अदलिया का काम आ गया है, अदालतों का काम आ गया है, और इंशाल्लाह जजों की लिस्ट भी आ गई है। आप देखेंगे इंशाल्लाह तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 80 से 90% के दरमियान लोगों के कागजात मंजूर हो जाएंगे।
ये जितनों को इन्होंने रिजेक्ट किया है, मुस्तरद किया है ना, इनमें से 80 से 90%, और जो दूसरे 10% बचते हैं ना, अगर इधर ना हुए तो वो सुप्रीम कोर्ट से मंजूर हो जाएंगे। कोई जवाब नहीं बनता कि इतनी बड़ी तादाद को आप मुस्तरद कर दो। तारीख, दुनिया की तारीख में पहला इलेक्शन ऐसा है पाकिस्तान का जो सामने नजर आ रहा है, धांधली नहीं धांधला हो रहा है, क्योंकि वोट से ये हरा नहीं सकते, धांधली करके ये हरा नहीं सकते, वोटों की चोरी करके ये हरा नहीं सकते, बक्से गायब ये कर नहीं सकते। तो इनके आगे एक ही था, अगर ये उस तरह कर सकते ना तो आप यकीन करो ये नौबत यहां तक ना आती। नहीं कर सकते, मजबूरी आ गई है इनकी, और इनके पीछे जो है वो भी। लेकिन दिमाग देखो कितने बड़े बड़े पीछे बैठे हुए हैं, इतने तेज तराज दिमाग है कि इनसे ज्यादा गधों के अंदर ज्यादा दिमाग होगा जो वो सोचते हैं। मैं साफ कहता हूं, वजह यह है कि इलेक्शन के कागजात जमा होने के टाइम पे जो कुछ हुआ उससे पाकिस्तान का इमेज दुनिया में क्या गया, लेकिन इनको क्या परवाह पड़ी है। इन्होंने पैसा खाना था, खा लिया, अपना एक एग्रीमेंट था वो कर दिया, एग्रीमेंट पूरा करने की बारी आई, उसको कर रहे हैं। तो आखिरी हद ये थी कि इलेक्शन के कागजात पहले तो जमा ना होने दो, पहले उनकी गिरफ्तारियां करो, उसके बाद जमा ना होने दो, अगर जमा हो गया मुस्तरद कर दो, इसके बाद तो आगे अदालतें हैं। अब अदालतों को काजी फायज तो मैनेज है, लेकिन अब दूसरी अदालतों को भी मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या इससे ये हो सकता है कि ये जिस तरह की हुकूमत बनाना चाहते हैं या जिस तरह उस गंजे को लाना चाहते हैं, क्या वो हुकूमत चलेगी? क्या इस तरह पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे? सोचना उन लोगों को है जिन्होंने ये दिमाग लगा के ये तरीकाकार अपनाया है कि पहले तो गिरफ्तारियां करते रहे, होती रही, ठीक है भाई। अगर आपने कागजात मुस्तरद करने थे तो आप खुला छोड़ते सब कुछ, आप बोलते ठीक है भाई आप इलेक्शन लड़ो, जहां जो दिल करता है करो, आप भी बच जाते, आपकी बदनामी भी बच जाती, अदारों की इज्जत भी बच जाती, अदारे भी बच जाते। लेकिन आप एंड टाइम पे आके ये तरीकाकार करते हैं कि हर एक के खिलाफ कोई ना कोई केस तो आपने बनाया हुआ है। जैसे एक केस ऐसा केस है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि शेख रशीद का केस कि मरी में उसने खाना खाया है, पता नहीं 900 के कितने रुपए बिल नहीं दिया, वो केस में शेख रशीद के कागजात मुस्तरद कर दिए, और शेख रशीद अब कस्में उठाता फिर रहा है कि मैं खाने काबे की कसम उठाता हूं कि मैं कभी उधर गया ही नहीं। अब आप सोचिए कि इस तरह के काम हो रहे हैं। लेकिन चलो ठीक है, आपने इतना पाकिस्तान का पैसा क्यों जाया किया? ये सिक्योरिटी पर, ये पकड़ दकड़ पर, जेलों पर, गाड़ियों के पेट्रोल, नफरी जो आपने पुलिस को इन्वॉल्व किया हुआ है, पुलिस को बदनाम किया, रेंजर को बदनाम किया, एफसी को बदनाम किया, फिर अपनी खास करके फौज को बदनाम किया, और उससे भी ज्यादा पाकिस्तान को बदनाम किया, इस तरह के काम ड्रामे करके। अगर आप ये ना करते तो आप यकीन करो एंड टाइम पे आप ये कागजात मुस्तरद कर देते तो बात ही कुछ नहीं थी, खत्म हो जाती। एक सिर्फ इलेक्शन कमीशन या आरओ जो है वो बदनाम होते। फिर जिस तरह अभी जा रहा है केस अदलिया में जाता तो आप बरी अल्जिमा होते। अगर अदलिया उनको मुस्तरद कर देती तो काम खत्म, अगर नहीं करती तो जो इलेक्शन लड़ेगा लड़ेगा। लेकिन आपने पहले तो खुद को नंगा किया, सब अदारों को नंगा किया, फिर मुल्क को नंगा किया, यानी कि इतना नंगा किया कि मैंने कहा ना कि अफ्रीका के जंगलों में भी आप लोग यही सब पूछते हैं कि इंसानी को की बात आती है तो वो जंगलों में जो कपड़े नहीं पहनते वो भी बोलते हैं हमारे ऊपर तो फिर भी केले के छिलके के पड़े हुए हैं। पाकिस्तान में जाके देखो बहुत सारे लोग केले के छिलकों के बगैर घूम रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि अगर इस तरह ही करना था, इतने बड़े दिमाग होकर अगर इस तरह ही करना था, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस ऐदे के काबुल हो, जिस ऐदे पे बैठे हुए जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं इस चीज को या जो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत आसान तरीका था, खान को आपने नाइल करवा दिया। अगर कोई अच्छा तरीका इस्तेमाल करते तो खान नाइल रहता, लेकिन खान को इलेक्शन पहले तो सबसे पहले तो खान को उतारना ही गलत था, उसको 1 साल 1.5 साल रहने देते। उसके बाद जो हुकूमत आती वो 5 साल के लिए आती, और इमरान खान कभी भी नहीं आता। मैं ये लिख के देने के लिए तैयार हूं। वजह यही थी कि एक वक्त उस वक्त की जो महंगाई थी उस टाइम के लिहाज से बहुत ज्यादा थी। लेकिन आपने दुनिया के नमूने, जो नमूने होते हैं ना, दुनिया के सारे सहरा, समुंदर, जंगल छान कर आपने निकाले थे, उनको पीडीएम की हुकूमत बनाकर दी और उनके ऊपर सबसे बड़ा नमूना बिठाकर उसको कंट्रोल किया। उसके बाद जो पाकिस्तान की बैरूनी मुल्क जो आवाज होती है उसके ऊपर वजीर खारजा भी एक ऐसा नमूना लगाया जो केपीके को केएफसी कह रहा है। तो सोचो कि इस तरह के नमूने लाते, अगर कोई और आदमी आपको नहीं मिला था पूरे, और बाजवा जैसे जाहिल को तो जनरल बना दिया, पता नहीं कैसे बन गया था वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कि वो लाना ही था तो किसी और आदमी को लाते, कोई पाकिस्तान के किसी और आदमी को चुन के आगे ले आते। फिर ऐसे लोगों को लाए कि बस अवाम के दिल में एक नफरत पैदा होगी और इमरान खान के हक में मोहब्बत पैदा होगी। ये काम तो अल्लाह का था, क्योंकि अल्लाह ने ये काम इनसे करवाना था और इमरान खान से कोई काम लेना है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, और पाकिस्तान के जो लोग सारी उम्र पाकिस्तान को खाते रहे उनको नंगा करना था। तो ये सिस्टम चला। लेकिन उसके बाद जब निगरान हुकूमत आई तो आप 2 बातों पर बहुत गौर करना, एक काकड़ और एक वज़ीर आला पंजाब। यानी कि हमारे अदारे पूरे पाकिस्तान में बहुत अरसा ढूंढते रहे कि हमें कौन सा वज़ीर आज़म चाहिए, किस किस्म का वज़ीर आज़म चाहिए। फिर जो सबसे नालायक था, यानी कि हर जगह पर उसको ला के वज़ीर आज़म बना दिया। ये तो शोबाज से भी ज्यादा ड्रामेबाज है। और वज़ीर आला पंजाब, वो आपको पता है उसने जिस तरह
یہ جو حکومت رجیم چینج ہوا تھا اس میں جس طرح کا کردار ادا کیا تھا تو اس کو اس کا پھل ملا ہے، لیکن یہ پھل ملنا بھی اس کے کام نہ آیا۔ سمر ٹی وی کا ایک سروے ہوا ہے، کیونکہ بہت شوق چڑھا تھا نا ان کو سروے کرنے کا، خاص کر کے ٹی وی چینل، پہلے اس کے اپنے چینل جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا، اس کے اپنے چینل پہ کچھ سروے ہوا، اپنے چینل کے اندر کے لوگوں پہ، وہاں پہ تحریک انصاف جیت گئی اور انہوں نے وہ روک دیا۔ منیب فاروقی نے ایک سروے کیا، بہت شوق چڑھا ہوا ہے ان چینل والوں کو، سما والوں کو بھی، دوسروں کو بھی، باہر نکلا جیسے ہی سروے کیا تحریک انصاف کا نام گونجنا شروع ہو گیا، وہ نکلا روڈوں پہ، خیال خاص کے لاہور میں تو تحریک انصاف گونجنا شروع ہو گئی، سروے ادھر ہی روک گیا۔ یعنی کہ غریدہ فاروقی کے مطابق اب بھی نواز شریف بہت پاپولر ہے، وہ نہیں مان رہی اس چیز کو۔ اس کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ پلیز آپ ذرا منیب فاروقی سے جا کر پوچھ لیں، ہم کچھ نہیں کہتے کیونکہ آپ ساتھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کوئی بات نہیں، آپ اگر نواز شریف شہباز شریف سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتی ہیں یا کوئی بہت زیادہ امیدیں ہیں تو امیدیں تو خیر آپ کی نہیں پوری ہوں گی، لیکن پھر بھی اگر امیدیں ہیں تو آپ منیب فاروقی سے پوچھ لیں کہ عوام کے اندر کون ہے، پھر آپ ٹویٹ بھی کر دیا کریں، کیونکہ آپ جب ٹویٹ کرتی ہیں تو لوگ سچائی پہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ دیکھتے جاؤ، تحریک انصاف آنے والی ہے، عمران خان نے حکم دے دیا ہے کہ پیچھے نہیں ہٹنا ہے الیکشن سے، ہم نے بائیکاٹ نہیں کرنا ہے، چاہے ہم ایک سیٹ سے لڑیں، الیکشن ضرور لڑنا ہے، یہ عمران خان نے وعدہ پیغام دے دیا ہے اپنے وکیلوں کے ذریعے۔ تو دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، اللہ پاک آپ سب کو اپنی زبان میں رکھے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔